आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। सीखने से घबराएं नहीं, क्योंकि यह संघर्ष ही नहीं अपितु भक्ति है। अगर जाननी है मंजिल की दूरी, तो पहले यह जान लें कि आपके तर्क में कितनी शक्ति है। नमस्कार, मैं रमन सारन, डायरेक्टर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। आप पढ़ेंगे मेरे साथ तर्क शक्ति। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू स्पेशल सेगमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल कल यानी बुधवार का दिन बेहद निर्णायक रहने वाला है, क्योंकि पहले से ही कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया गया था और अब 10 मार्च यानी बुधवार को कांग्रेस की तरफ से विधानसभा के सेशन में अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होगी इस सदन में, जहां पर अब सियासत तेज हो गई है। दरअसल जेजेपी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही बड़ी पार्टियां हैं। इन सब की तरफ से व्हिप जो है वो जारी किया गया है। सीधे तौर पर व्हिप को आप समझना चाहें तो उसे एक आदेश की कॉपी कही जा सकती है, जो कि हाईकमान पार्टी की तरफ से तमाम विधायकों को दी गई है, क्योंकि कांग्रेस यहां पर किसानों के समर्थन में और कृषि कानूनों के विरोध में ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है, जिसके ऊपर चर्चा होगी। हो सकता है जरूरी हुआ तो इसके ऊपर वोटिंग भी होगी। अब देखना यह होगा ऐसे कौन कौन से विधायक हैं जो किसान के साथ खड़ेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है किसानों की ओर से भी संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है और लगातार इस बात के लिए तमाम विधायकों से यह अपील भी की गई है कि वे अगर वाकई ही किसानों का साथ देना चाहते हैं तो वो इस अविश्वास प्रस्ताव में अपनी वोटिंग करें और सरकार के खिलाफ वोट करें, ताकि ये सरकार गिर जाए। बड़ा सवाल है, क्या बुधवार को हरियाणा में सरकार गिर जाएगी या फिर बच पाएगी? लेकिन इससे पहले ही सीधे तौर पर बीजेपी, जेजेपी की तरफ से व्हिप जारी किया गया है और जिसमें यह साफ तौर पर लिखा गया है कि इस दिन सदन की कार्यवाही में जब तक आदेश ना मिले तब तक कोई भी विधायक बिना बताए, बिना सूचित किए सदन से बाहर नहीं जाएगा। यानी उसे यह भी कहा गया है कि वे सरकार के विरुद्ध नहीं बल्कि सरकार के समर्थन में यहां पर पहुंचेंगे। और कांग्रेस की तरफ से भी व्हिप जारी किया गया है, एक आदेश जारी किया गया जिसमें यह बोला गया है कि तमाम जो विधायक हैं वो इस दिन यानी बुधवार को हर सूरत में, किसी भी सूरत में चाहे वो हो, उन्हें सदन में, सेशन में जरूर पहुंचना है। तो सीधे तौर पर अब जेजेपी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से भी तमाम अपने जो उनके विधायक हैं उनके साथ संपर्क स्थापित करते हुए उनको ये कॉपी थमाई गई है। और तीसरी बात है कि जितने भी निर्दलीय विधायक हैं उनको भी सरकार ने लंच दिया है। लंच पर बिठाकर उनको कुछ गरम, कुछ मीठा और कुछ नमकीन दिया गया है, ताकि वो भी सरकार की इस खटास में कोई भी खटास पैदा ना कर सके, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर सबसे बड़ा तीर चलाना चाहती है। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरी कांग्रेस ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है, जिसे मंजूर पहले ही विधानसभा के स्पीकर की तरफ से किया गया था। और अब निश्चित तौर पर हुड्डा भी अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। और पर सीधे तौर पर हरियाणा में कांग्रेस इस एक तीर से दो निशाने लगाना चाहती है। सबसे पहला, वो किसानों का समर्थन देना चाहती है और दूसरा, वो ये भी परखना चाहती है कि ऐसे कौन कौन से हरियाणा के विधायक हैं जो जेजेपी, बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे और इस अविश्वास प्रस्ताव में ना ही वोटिंग करेंगे, ना ही अविश्वास प्रस्ताव के वो पक्ष में उतरेंगे। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपना कद हरियाणा में बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से कहा था कि सरकार गिर सकती है। उससे पहले ओपी चौटाला ने भी, एक्सएम ने कहा था कि कभी भी मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में अब भाजपा ने अपने तमाम विधायकों को कहा है कि सदन के नेता की अनुमति के बिना कोई सदन से नहीं जाएगा। सदन में महत्वपूर्ण विधायी कार्य होने हैं। वोटिंग के दौरान सभी को सरकार के पक्ष में वोट करना है। जजपा ने भी अपने विधायकों को सदन न छोड़ने की हिदायत दी है और साथ ही अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध वोट करने को न कहा है। साथ ही कहा है कि इसके विरुद्ध आप वोट ना करें बल्कि सरकार के पक्ष में करें। और कांग्रेस ने कहा है कि कोई भी विधायक नेता प्रतिपक्ष से बिना मंजूरी के सदन से बाहर नहीं जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान सभी वहां पर मौजूद है वो रहेंगे। तो अब
हरियाणा में कांग्रेस ने प्रदेश की बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया था और बुधवार यानी कल बहस होगी। हालात बने तो उसमें वोटिंग भी हो सकती है। संयुक्त किसान मोर्चा ने राज्य के सभी विधायकों को अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करने की अपील की है और तमाम विधायकों को व्हिप भी जारी कर दिया गया है। निश्चित तौर पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 25 विधायकों के हस्ताक्षर वाले अविश्वास प्रस्ताव को दिया गया है, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मंजूर किया था और अब 10 मार्च को इसके ऊपर चर्चा होगी, उसके बाद मतदान होगा। कांग्रेस ने खट्टर सरकार को घेरने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का दांव खेला है। विपक्ष के नेता हुड्डा ने ये कहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान काफी पहले ही उन्होंने किया था और अब पूर्ण तरीके से सरकार को घेरने की तैयारी हो गई है। निश्चित तौर पर वीडियो के साथ साथ पत्र लिखकर भी हरियाणा के सभी विधायकों को किसानों की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करने की अपील की गई है और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में खड़े होकर खट्टर सरकार को बताएं कि लोग किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं, किसानों के हक के लिए सरकार को सबक सिखाएं। इसके चलते विधायक कश्मकश में फंसे हुए हैं। बीजेपी किसान संगठनों के तेवर को देखते हुए बीजेपी ने भी अविश्वास प्रस्ताव से निपटने के लिए यानी इससे पार पाने के लिए विधायकों को बुधवार को सदन में उपस्थित रहने और अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग का दांव है जो उस जब खेला जाएगा तो उसमें सरकार के पक्ष में वोट करने की अपील की है। तो सीधे तौर पर संयुक्त किसान मोर्चा का भी ऐलान है कि जो विधायक वोटिंग करेंगे सरकार के खिलाफ उनको विशेष तौर पर सम्मानित किया जाएगा। अब सबसे बड़ी निगाह, आप भी कमेंट बॉक्स में जाइए क्योंकि बहुत सारे फोन मेरे पास भी आ रहे थे कि कौन कौन से विधायक हैं वो सरकार के खिलाफ जाएंगे। कोई कह रहा है कि 4 विधायक पक्के हैं इन 25 को छोड़कर, कोई कह रहा है 5 पक्के हैं। निश्चित तौर पर एक विधायक की तरफ से बयान दिया भी जा चुका है। उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, जब व्हिप दे दिया है हम पार्टी से बाहर नहीं जा सकते हैं, पार्टी का नियम है। तो क्या व्हिप एक ऐसा हथियार कह लीजिए, एक ऐसा पत्थर कह लीजिए जो विधायकों को बचाव करने का साधन है कि वो उस पॉलिसी से बाहर नहीं जा सकते। तो सीधे तौर पर सरकार अब कहीं ना कहीं दबाव में जरूर है क्योंकि निर्दलीय विधायक कहीं ना कहीं किसानों के टच में लगातार हैं। उन्होंने खुलकर सरकार के खिलाफ बात कही थी कि सरकार को बातों को मान लेना चाहिए, लेकिन अब असल परीक्षा की घड़ी तो सदन में शुरू 10 मार्च को होगी, जब पता चल जाएगा कौन कौन से ऐसे विधायक हैं जो किसानों के समर्थन में खड़े हैं और इन 3 महीनों में जो किसानों के धरने पर लगातार जाते थे ऐसे विधायक प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर अब उनका पता चलेगा कौन कितने पानी में है, कौन किसानों के साथ खड़ा है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी राय दीजिए और बताइए क्या कहता है गणित, किस तरीके के हालात कल रहेंगे। जैसे भी हालात रहते हैं, अब तेज रहना आपको सबसे पहले सटीक विश्लेषण के साथ जानकारी पहुंचाएगा। अगर आपने अभी तक भी YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर भी फॉलो जरूर करें, ट्विटर पर भी फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।